नमस्ते नमस्ते भविष्य के भविष्य के एआई एआई विशेषज्ञों। विशेषज्ञों। आपका आपका स्वागत है स्वागत है हमारे कोर्स हमारे एआई कोर्स एआई फॉर फॉर ऑल में। ऑल में। पिछले पिछले मॉड्यूल में मॉड्यूल में आपने आपने जाना कि जाना कि मशीन मशीन लर्निंग क्या लर्निंग है। क्या है। अब अब आप आप समझ समझ चुके हैं चुके कि हैं कि मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग वो वो विज्ञान है, विज्ञान वो है, वो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी है जिसमें जिसमें मशीनें मशीनें डेटा का डेटा का अध्ययन करती अध्ययन हैं, करती हैं, स्टडी स्टडी करती करती हैं, हैं, पैटर्न्स पैटर्न्स ढूंढती हैं ढूंढती और हैं और उन उन पैटर्न्स का पैटर्न्स का उपयोग उपयोग करके करके स्मार्टर और स्मार्टर और बेटर बेटर डिसीजंस लेती डिसीजंस हैं। लेती है। लेकिन अब लेकिन सवाल अब ये है सवाल कि ये है कि मशीनें मशीनें वास्तव में सीखती सीखती कैसे हैं। कैसे हैं। दरअसल दरअसल हर हर मशीन मशीन लर्निंग जैसी लर्निंग एक होती ही जैसी नहीं होती ही है। नहीं है। मशीन के मशीन के सीखने सीखने की की प्रक्रिया प्रक्रिया अलग 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 होती अलग है। होती है। यह इस यह बात इस पर बात पर निर्भर निर्भर करता करता है है कि कि उसे उसे कैसे कैसे प्रशिक्षित या प्रशिक्षित या ट्रेन किया ट्रेन गया किया है। गया है। ठीक ठीक वैसे ही जैसे विद्यार्थी विद्यार्थी अलग 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 तरीके से तरीके सीखते से हैं। सीखते हैं। कुछ कुछ विद्यार्थी विद्यार्थी अभ्यास अभ्यास करके करके सीखते हैं। कुछ कुछ विद्यार्थी विद्यार्थी फीडबैक से फीडबैक से सीखते सीखते हैं हैं और और कुछ कुछ तो तो खुद खुद रिसर्च रिसर्च और और अनुभव अनुभव के के जरिए ही जरिए सीख ही पाते सीख हैं। पाते हैं। इसी प्रकार इसी से प्रकार से मशीनों मशीनों के भी अलग 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 सीखने के सीखने के तरीके होते तरीके हैं। होते हैं। हर हर प्रकार की प्रकार की मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग की की अपनी अपनी अलग अलग मेथोडोलॉजी यानी मेथोडोलॉजी यानी टेक्निक टेक्निक होती होती है, है, अपनी अपनी ताकत ताकत होती है और और अपनी अपनी चुनौतियां चुनौतियां भी भी होती होती हैं। हैं। अब इस अब इस मॉड्यूल में मॉड्यूल हम में हम इन्हें इन्हें एक 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 करके एक करके समझेंगे। समझेंगे। तो तैयार तो हो तैयार जाइए हो जाइए क्योंकि क्योंकि हम हम मशीनों मशीनों के के सीखने सीखने के के नए नए रास्तों में रास्तों में कदम रखने कदम वाले रखने हैं। वाले हैं। तो चलिए तो शुरू चलिए करते शुरू हैं करते हैं मशीन मशीन लर्निंग के लर्निंग के पहले और पहले और सबसे सबसे कॉमन टाइप कॉमन से और टाइप इसका से, और नाम इसका है नाम है सुपरवाइज्ड सुपरवाइज लर्निंग। लर्निंग। शब्द शब्द सुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड देख देख करके ही करके आपको ही एक आपको बड़ी एक हिंट बड़ी मिल हिंट जानी मिल जानी चाहिए। चाहिए। ये बिल्कुल ये वैसा बिल्कुल ही वैसा होता ही है होता है जैसे कोई टीचर या पेरेंट आपके सीखने सीखने के दौरान आपका ध्यान रखता है, मॉनिटर मॉनिटर करता करता है है कि कि क्या क्या आप आप सीख सीख रहे रहे हैं। हैं। वे आपको वे आपको गाइड गाइड करते हैं, गलतियों को सही करते हैं और और अभ्यास अभ्यास करते समय समय लगातार लगातार फीडबैक फीडबैक देते देते रहते रहते हैं। हैं। सुपरवाइज्ड सुपरवाइज लर्निंग लर्निंग में मशीनें सीखती हैं एक चीज के जरिए और इस चीज को हम बोलते हैं लेबल्ड लेबल्ड डेटा। डेटा। लेकिन ये लेकिन ये लेबल डेटा लेबल डेटा होता क्या है? होता क्या है? ये ये बस वही वही डेटा डेटा है जिसमें जिसमें इनपुट इनपुट और और करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर दोनों दोनों नोन नोन होते होते हैं हैं पहले से ही। उदाहरण के लिए मान मान लीजिए लीजिए आपके पास एक कुत्ते की तस्वीर है और और उसके नीचे लिखा हुआ है दिस इज अ डॉग। या आपके या आपके पास कुछ घरों घरों की सूची है और और हर घर की बिकने वाली कीमत साफ साफ लिखी हुई है। या या आपके पास कुछ वॉइस वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं और और हर हर वॉइस रिकॉर्डिंग पर ये मार्क किया हुआ है कि स्पीकर क्या कह रहा है और वो कौन है। यह लेबल जैसे डॉग, मकान की कीमत या बोले गए शब्द मशीन को सिखाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सवाल के साथ साथ आपको आंसर की भी दे दी गई हो। मशीन इस लेबल डेटा का उपयोग करके पैटर्न्स और रिलेशनशिप को तेजी से सीखते हैं और इसी तरह सुपरवाइज्ड लर्निंग काम करती है। हम मशीन को बहुत सारे लेबल डेटा या लेबल एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि वह उनमें पैटर्न्स को स्टडी कर सके और इन पैटर्न से सीख सके। आइए एक और और एग्जांपल लेते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। सोचिए एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के बारे में, जैसे कि Amazon। जब जब आप Amazon जैसे ऐप पर शॉपिंग करते हैं और और आप रिव्यूज छोड़ते हैं, कभी 5 स्टार, कभी 1 स्टार, कभी कभी कोई लिखित कमेंट, कमेंट, ये सारे के सारे रिव्यूज लेबल्ड डेटा है। ये Amazon के Amazon के बैकएंड बैकएंड सिस्टम सिस्टम को को बताते हैं कि इस कस्टमर को यह प्रोडक्ट पसंद आया या फिर ये ये कस्टमर इस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मशीन हजारों या लाखों लाखों रिव्यूज को स्टडी करती है और और सीखती है कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को जनरली पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। फिर जब आप किसी नए प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं तब सिस्टम आपके लिए वही रिकमेंडेशंस करता है जो आपके आपके टेस्ट और आपके टेस्ट फीडबैक से मेल खाता है। अब अगर हम एग्जांपल लें वॉइस वॉइस रिकग्निशन रिकग्निशन का तो क्या होता है?
गूगल या गूगल या एलेक्सा एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स को ट्रेन करने के लिए सिस्टम को आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग दी जाती है, यानी कई घंटों की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दी जाती है सिस्टम सिस्टम को। को। हर हर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पर मार्क होता है कि वास्तव में कहा क्या गया है। मशीन सुनती है, साउंड वेव्स को लेबल से कंपेयर करती है और सीखती है कि बोले गए शब्द सुन रही है उसको रिटन रिटन कमांड से कैसे एग्जैक्टली मैच किया जा सकता है। यही वजह है कि जब आप कहते हैं प्ले माय फेवरेट प्लेलिस्ट तो असिस्टेंट आपको समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसने लेबल डेटा पर बहुत भारी प्रैक्टिस करी है। लेकिन इसे सुपरवाइज क्यों कहा जाता है? क्योंकि मशीन गाइडेंस से सीख रही होती है। ये कोई ब्लाइंड लर्निंग प्रोसेस प्रोसेस नहीं नहीं है। है। मशीन मशीन को पता होता है कि सीखते समय सही जवाब क्या है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप वर्कशीट हल कर रहे हैं और आपके टीचर पास में खड़े हों और आपके हर मिस्टेक सुधारने में मदद कर रहे हों। इस प्रोसेस में कोई जटिल बात नहीं है। पहले हम लेबल डेटा कलेक्ट करते हैं। ये इमेजेस, टेक्स्ट या नंबर्स किसी भी रूप में हो सकता है। फिर इस लेबल डेटा को हम सिस्टम में फीड करते हैं ताकि मशीन ट्रेन हो सके। यानी इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच के पैटर्न को हम खोज सके। ट्रेन होने के बाद हम इसे नए एग्जाम्पल पर टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है वो कितनी अच्छी थी और कितनी एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कर पा रही है ये मशीन। अगर प्रेडिक्शन सही नहीं है तो हम सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, शायद और ज्यादा डेटा जोड़कर या मेथड को एडजस्ट करके। सुपरवाइज्ड लर्निंग आपके चारों ओर है। जब नेटफ्लिक्स आपको कोई शो सजेस्ट करता है तो ये सीख उस पैटर्न से बनी होती है जो बहुत सारे लोगों ने बनाया है। उन सारे व्यूअर्स के टेस्ट आपके जैसे थे जिन्होंने उस शो को काफी हाई रेटिंग दी है। जब आपका कैमरा पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली ब्लर कर देता है तो इसका कारण ये है कि सिस्टम ने हजारों लेबल्ड इमेजेस से ह्यूमन फेसेस के आउटलाइंस को पहचानना अब सीख लिया है। अस्पतालों में जब कोई सिस्टम एक्सरे स्कैन करके डिजीज को प्रेडिक्ट करता है तो ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसने पहले से ही कई लेबल्ड मेडिकल इमेज पर ट्रेनिंग ले ली थी। सुपरवाइज्ड लर्निंग काफी पावरफुल है क्योंकि ये हाईली एक्यूरेट रिजल्ट देती है। लेकिन ये तभी चलती है जब पर्याप्त और अच्छा डेटा मौजूद हो। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डेटा को लेबल करना समय और एफर्ट मांगता है और कभी-कभी ह्यूमन एक्सपर्ट्स की जरूरत भी हो सकती है। हम हमेशा परफेक्ट लेबल्स नहीं लगा पाते, खासकर जब डेटा मेसी या रेयर टाइप का हो। और अगर मशीन को कोई नया सिचुएशन मिले जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा तो मशीन स्ट्रगल करेगी। ऐसी सिचुएशन में आप सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए एक रिकमेंडेशन सिस्टम सोचिए जिसे अडल्ट्स के शॉपिंग हैबिट्स पर ट्रेन किया गया हो। आप सोचिए कि अगर उस सिस्टम पर कोई बच्चों के प्रोडक्ट के लिए आ जाए तो ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। फिर भी सुपरवाइज्ड लर्निंग आज एआई में सबसे यूजफुल और सबसे वाइडली यूज्ड मेथड में से एक है। यह मशीनों को सॉर्टिंग, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन करने में मदद करता है, सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल से सीखकर जो हम उन्हें देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार हम देखेंगे जो बिल्कुल अलग है। इसमें मशीन को कोई लेबल नहीं दिया जाता। ये अपने आप डेटा को एक्सप्लोर करता है, चीजों को ग्रुप करता है, पैटर्न्स ढूंढता है और दुनिया को समझने की एक भरसक प्रयास करता है। इसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं और इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बड़े से कमरे में जहाँ बहुत सारे लोग हैं। आप इसमें दाखिल होते हैं लेकिन आप किसी को नहीं जानते। जैसे कि आप पहली बार अपनी नई क्लास में दाखिल हुए होंगे अपने कॉलेज में। कोई आपको अपने नाम नहीं बताता और ना ही ये बताता है कि वो है कहाँ से। लेकिन आप चारों ओर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ समय बिताते हैं और आपका ब्रेन कुछ चीजें, कुछ पैटर्न्स नोटिस करने लगता है। शायद आप देखते हैं कि एक ग्रुप के लोग एक पर्टिकुलर भाषा में बात कर रहे हैं।
या आप ध्यान देते हैं कि कुछ लोग एक एक जैसे कपड़े पहने हैं, मे बी इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हैं जिसके पीछे विराट कोहली लिखा है। आपको लगता है कि इन लोगों की हॉबी क्रिकेट है। किसी ने आपको ये नहीं बताया, फिर भी आप नेचुरली उन्हें ग्रुप्स यानी क्लस्टर्स में डालना शुरू कर देते हैं। बस यही काम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का है। ये डेटा को बिना लेबल्स के प्रोसेस कर सकता है और हिडन पैटर्न्स या ग्रुपिंग्स को ढूंढने का प्रयास करता है। एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। चलिए वापस चलते हैं अपनी शॉपिंग वेबसाइट पर। मान लीजिए आप इस शॉपिंग वेबसाइट को चला रहे हैं और अपने कस्टमर्स को टाइप्स में ग्रुप करना चाहते हैं। आपके पास कोई लेबल है ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि फ्रीक्वेंट शॉपर कौन है और वन टाइम बायर कौन है। सिर्फ डेटा है कि वो कितनी बार विजिट करते हैं आपकी वेबसाइट, कितना खर्च करते हैं और क्या ब्राउज कर रहे हैं। आप ये सारा का सारा डेटा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सिस्टम में फीड कर देते हैं और फिर मशीन अपना काम करती है। मशीन इस अनसुपरवाइज्ड डेटा में पैटर्न्स ढूंढने का प्रयास करती है। मशीन को शायद पता लगता है कि एक ग्रुप अक्सर विजिट करता है लेकिन खरीदता कम है, खर्च कम करता है। जबकि एक दूसरा ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आता है, लेकिन जब भी आता है महंगे आइटम्स तुरंत खरीदता है बिना किसी के बताए। सिस्टम डेटा के अंदर मीनिंगफुल ग्रुप्स या क्लस्टर्स को खोज लेता है। अब आप इन इनसाइट्स का उपयोग करके स्पेशल ऑफर डिजाइन कर सकते हैं या कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। चलिए एक और रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं और इस बार म्यूजिक ऐप पे चलते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि स्पॉटिफाई या यूट्यूब प्लेलिस्ट बनाते समय जैसे रिकमेंडेड फॉर यू या सॉन्ग यू माइट लाइक अक्सर आपने देखा होगा। कभी ये रिकमेंडेशन आपके एग्जैक्ट पास्ट चॉइसेस पर आधारित ही नहीं होते, बल्कि लाखों और यूजर्स के लिसनिंग पैटर्न पर आपको ये रिकमेंड किया जाता है। यानी सिस्टम लोगों को उनकी सिमिलर लिसनिंग हैबिट्स के अनुसार क्लस्टर करता है। आप भी कई क्लस्टर के पार्ट होंगे और बिना किसी फिक्स्ड लेबल के आपको वो म्यूजिक सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आ सकता है, क्योंकि उस क्लस्टर के लोग उस म्यूजिक को बार-बार सुन रहे हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इमेज ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपके पास हजारों हॉलिडे फोटोज हैं, आप जहाँ भी जाते हैं सब फोटो खींचते हैं, लेकिन इन फोटो पे कोई लेबल ही नहीं है, बस फोटो है। एक एआई सिस्टम फोटोज को स्कैन कर सकता है, उन्हें खींची गई लोकेशन के अनुसार, सिमिलर फेसेस के अनुसार, वो समुद्र के पास है या पहाड़ी के पास इसके अनुसार, बीचेस के पास है या सिटीस्केप्स में है इसके अनुसार, बिना ही बताए ये सारी फोटो में क्या है ये सिस्टम एनालाइज करता है और फिर फोटोज को ग्रुप्स में डालता है, उन क्लस्टर्स में डालता है और फिर एक साल बाद आपको फ्लैशबैक मेमोरी देता है, थ्रोबैक मेमोरी जब आप बीच पे थे या जब पहाड़ी में थे। इसी प्रकार से गूगल फोटोज भी काम करता है। तो अब जानना ये जरूरी है कि ये मशीन काम करती कैसे है। एक एआई मशीन मैथमेटिकल टेक्निक्स का उपयोग करती है ताकि इन सारे पॉइंट्स में वो सिमिलैरिटीज ढूंढ सके। फिर वो देखती है कि इनमें से कौन से डेटा पॉइंट एक दूसरे के करीब हैं, इनमें से कौन से कॉमन फीचर्स हैं और फिर ये क्लोजनेस के आधार पर इन सारे डेटा पॉइंट्स का क्लस्टर बना देती है। मशीन को ग्रुप्स का मतलब नहीं पता होता, सिर्फ ये जानती है कि डेटा के अंदर ये पॉइंट्स एक दूसरे जैसे होते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसलिए पावरफुल है क्योंकि उन चीजों को खोजने में ये मदद करती है जिसके बारे में हमें पहले से पता ही नहीं था और हमें ढूंढने की आवश्यकता थी। ये बड़े मेसी डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत उपयोगी है, जहां हर चीज को लेबल करना असंभव है। लेकिन इसमें काफी चैलेंजेस हैं क्योंकि कोई लेबल्स नहीं है, इसलिए ये देखना मुश्किल होता है कि रिजल्ट्स वास्तव में सही है या नहीं है। इसीलिए इसे केयरफुल ट्यूनिंग और एक्सपर्ट चेकिंग की लगातार जरूरत होती है ताकि इनसाइट्स मीनिंगफुल हो पाए।
संक्षेप में कहें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसा है जैसे कोई टीचर आपको लगातार गाइड कर रहा है। वहीं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसा है जैसे आप एक नए अनजानी दुनिया में अकेले एक्सप्लोर कर रहे हैं, पैटर्न ढूंढ रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी के बताए कि सही है या क्या गलत है। लेकिन मशीन लर्निंग की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अलावा एक और बहुत ही एक्साइटिंग तरह की मशीन लर्निंग है। इस मशीन लर्निंग का नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यह पहले मशीन लर्निंग के टाइप से काफी अलग है। यहाँ मशीन लेबल डेटा से नहीं सीखती, ना ही पैटर्न से, बल्कि ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को बगीचे में पौधा उगाना सिखा रहे हो। आप उसे कोई मैनुअल नहीं देते, ना ही कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, बल्कि आप उसे खुद ट्राई करने के लिए प्रेरित करते हैं। ट्राई करो। जब वो सही तरीके से पौधे की देखभाल करता है तो उसे प्रेज और रिवॉर्ड मिलती है, पौधा भी उगता है। जब आपका भाई बहन गलती करता है, जैसे ज्यादा पानी डाल दिया या कम पानी डाल दिया, या पौधे को सही जगह सनलाइट में नहीं रखा, तो आप उसे जेंटली करेक्ट कर देते हैं। धीरे-धीरे आपका भाई या बहन सीख जाता है कि ये तरीका सही है, इसलिए मुझे इसी रास्ते जाना है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ठीक वैसे ही काम करता है। मशीन किसी गिवन सिचुएशन में एक एक्शन को ट्राई करती है, उस एक्शन का कोई रिजल्ट आता है और इस फीडबैक के आधार पर कभी रिवॉर्ड मिलती है और कभी पेनल्टी। धीरे-धीरे मशीन ये सीखती है कि कौन से एक्शन अच्छे रिजल्ट देते हैं और कौन से नहीं। चलिए इसे एक और सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वीडियो गेम है जिसमें कंप्यूटर एक प्लेयर है और उसको कंट्रोल कर रहा है। शुरू में कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता। कंप्यूटर रैंडमली कैरेक्टर को मूव करता है, ये कैरेक्टर दीवार से टकराता है, क्लिफ से गिर जाता है, पानी में डूब जाता है। लेकिन जब भी ये गोल तक पहुंचता है या पॉइंट्स अर्न कर पाता है या कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इसको, तो इसे रिवॉर्ड रजिस्टर कर लेता है। हर बार जब गेम का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कंप्यूटर को एक पेनल्टी मिलती है। अब स्टेप बाय स्टेप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सीख जाता है कि कौन से मूव से स्कोर बढ़ाते हैं और कौन से फेलियर से उसको विफलता की ओर ले जाते हैं। कई राउंड्स के बाद ये कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है और बेहतर हो जाता है और कभी-कभी ह्यूमन प्लेयर्स को भी हरा सकता है। और इसी आधार पर एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। सोचिए वेयरहाउस में एक रोबोट है, पावरफुल रोबोट है और इसका काम है बड़े बॉक्सेस को उठाना और मूव करना। उसे ये सब सीखना है। शुरू में वो फंबल करता है, उसे पता नहीं कि एक डिब्बे को पकड़ना कैसे है, वजन के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ कैसे एडजस्ट करनी है और इस वजह से डिब्बे गिरते हैं। लेकिन हर अटेम्प्ट के बाद उसे एक फीडबैक मिलता है कि ये वाला स्टेप तुमने सही किया और यहाँ तुम फेल हुए। धीरे-धीरे वो सही और गलत रिजल्ट के हिसाब से सीखता जाता है और इन डिब्बों को एफिशिएंटली ग्रैब, लिफ्ट और प्लेस करना सीखता जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिर्फ ड्राइविंग कार्स में भी यूज होती है। सिस्टम हजारों ड्राइविंग सिमुलेशंस के माध्यम से सीखता है। जब ये लेन में रहता है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है तो इसे सिमुलेशन में पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। जब ये कोर्स से ड्रिफ्ट करता है या नियम तोड़ता है या सिमुलेशन में कहीं लड़ जाता है तो इसे नेगेटिव फीडबैक मिलता है। समय के साथ कार का सिस्टम ड्राइविंग स्किल में इम्प्रूव करता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ह्यूमन ड्राइविंग सीखता है। जब वो इनफ ड्राइविंग सीख लेता है तो सिमुलेशन से हट करके असल सड़क पर भी ड्राइव कर पाता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या स्पेशल है? क्योंकि ये मशीनों को जटिल टास्क सीखने की क्षमता देता है बिना किसी भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन के। इनफैक्ट बहुत सारे डेटा पॉइंट की भी शुरू में जरूरत नहीं है। मशीन खुद खोजती है कि कौन से एक्शन सबसे अच्छे हैं। बस अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके रिजल्ट से सीखकर।
लेकिन लेकिन reinforcement reinforcement learning learning के के भी भी काफी चैलेंजेस हैं। ये ये अक्सर अक्सर बहुत बहुत समय समय और कंप्यूटिंग पावर लेती है। इसको चलाने के लिए जो प्रोसेसर चाहिए वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन ग्रेड ग्रेड के के होने होने चाहिए। चाहिए। किसी किसी मशीन मशीन को सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी समझने से पहले हजारों और लाखों बार ट्रायल एंड एरर करना पड़ सकता है। और अगर और अगर रिवॉर्ड सिस्टम सही तरीके से डिजाइन ना हो तो मशीन गलत चीज भी सीख सकती है। फिर भी फिर भी reinforcement learning के कुछ अद्भुत ब्रेकथ्रूज हुए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए चलिए जानते हैं उनमें से एक के बारे में। चाइना में चाइना में एक एक गेम खेला जाता है जिसका नाम है वो काफी कुछ शतरंज जैसा एक गेम है। स्ट्रैटेजी का गेम है और माना जाता है कि स्ट्रैटेजी गेम में जो गो का गेम है ये सबसे जटिल होता है। रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर बना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जिसका नाम है AlphaGo। और AlphaGo ने reinforcement learning की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गो के खेल में इतनी महारत हासिल कर ली कि उसने वर्ल्ड चैंपियन ह्यूमन बीइंग थे उनको भी हरा दिया। ये रोबोटिक्स गेम लर्निंग AIs और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स को आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग तब होती है जब मशीन एग्जाम्पल से सीखती है जिसके आंसर्स पहले से नोन होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग तब होती है जब मशीन उस डेटा से सीखती है जिसके आंसर्स नहीं पता होते हैं लेकिन उसमें हिडन पैटर्न्स खोजती है बिना किसी लेबल्स के। और फिर reinforcement learning तब होती है जब मशीन ट्रायल करती है, फेलियर से सीखती है, रिवॉर्ड से सीखती है और पेनल्टी से भी सीखती है और इन्हीं सब के आधार पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करती है। हर टाइप की मशीन लर्निंग स्ट्रैटेजी की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। हर एक का अपना महत्व है AI की दुनिया में और यही वजह है कि मशीन लर्निंग की इतनी रोमांचक और भविष्य बदलने वाली टेक्नोलॉजी में इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। सोचिए आज हम अपने डेटा से पैटर्न सीख रहे हैं, अपने अनुभवों से सीख रहे हैं और इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से मशीनें भी सीखती हैं। सुपरवाइज अनसुपरवाइज या reinforcement learning हर तरीके में हमें दिखता है कि सीखना सिर्फ जानकारी पाने तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि जानकारी को समझने, खोजने और सुधारने का एक दूसरा नाम है। याद रखिए कि आज आप जो सीख रहे हैं कल वही AI एक्सपर्ट्स, इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बेहतर बनाएंगे। आपका ट्राई एंड लर्न एटीट्यूड ही भविष्य की नई टेक्नोलॉजीज को शेप देगा। तो इंस्पायर्ड रहिए, सवाल पूछते रहिए और कभी सीखना बंद मत करिए। हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिले, हो सकता है आपको पेनल्टी मिले, क्योंकि यही सीखना है जो मशीन्स को भी सीखने योग्य बनाता है और यही सीखना है जो आपको भविष्य का AI लीडर बनाएगा। आगे बढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए और दुनिया में बदलाव लाने वाली AI के जादू को अपने हाथों में पकड़िए।